गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी एकता शुक्ला मैम आज आपको गद्य प्रकरण के अंतर्गत आपका जो हिंदी विषय है उसमें गद्य प्रकरण के अंतर्गत प्रेमचंद का मंत्र नामक पाठ पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों। इसके पहले का पाठ है बात, जो कि आपके पाठ्यक्रम से हटाया जा चुका है। आपको मैंने सिलेबस पहले भी बता दिया था कि आप सभी इस चीज को ध्यान दें, कौन से पाठ हटाए गए कौन से नहीं। तो इसमें आपके गद्य प्रकरण में गद्य के अंतर्गत प्रताप नारायण मिश्र का बात हटाया गया है, श्री राम शर्मा का स्मृति और धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। ठीक है। अब हम आते हैं अपने पाठ पर। मंत्र पाठ पढ़ाने से पूर्व बच्चों सबसे पहले हम आपको प्रेमचंद जी के बारे में बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद का ये लेखक का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जन्म स्थान लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु कहाँ हुई ये सभी आपका लिखा हुआ है। पिता का नाम अजायब राय, आनंदी देवी, प्रमुख कृतियां गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, स्वर्णभूमि, रंगभूमि। और ये शुक्ल युग के लेखक थे। बचपन का नाम इनका था धनपत राय, बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने गए। हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वो उत्कृष्टतम लेखकों में इनकी गणना की जाती है। एक श्रेष्ठ कहानी एवं उपन्यास सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है, उपन्यास सम्राट। ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, और विस्तृत रूप से आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप भली बात याद भी कर लीजिए। अब हम आते हैं मंत्र पर। मंत्र पाठ बच्चों ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी को पढ़ाने से पूर्व हम आपको सर्वप्रथम इसकी समीक्षा बता देते हैं। कहानी यद्यपि आप पढ़ना चाहते तो इसमें एक डॉक्टर चड्ढा जो यहाँ मेन कैरेक्टर है, और एक इसमें चड्ढा के अलावा एक जो कैरेक्टर है गरीब भगत का कैरेक्टर है, चरित्र है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको संक्षिप्त में इसकी व्याख्या करके बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि दिखाया जाता है कि एक गरीब व्यक्ति, कहानी क्या है, कहानी किसी भी विषय के वाद संवाद की विस्तृत व्याख्या है ना। तो इसमें कैसे मतलब बातचीत करते हैं, क्या लहजे हैं, कौन, अगर डॉक्टर चड्ढा है एक जाने माने धनी एक बड़े डॉक्टर हैं तो उनकी कहने का ढंग क्या होता है। वहीं एक भगत है जो आया हुआ है उनके पास, तो वह किस तरह से विनय पूर्वक कह रहा है, ये आपको कहानी में पढ़ने पर मालूम चलेगा। इसकी आप एक बार सारांश इसका समझ लीजिए कि क्या होता है कि डॉक्टर चड्ढा बहुत बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, और वो बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि एक भगत है, बूढ़ा एक गरीब आदमी, वो आता है और उनसे कहता है कि डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे को 1 मिनट देख लीजिए। मतलब ये दिखा है ना बच्चों, ऐसे उजड़ यहाँ पे लिखा है। डॉक्टर चड्ढा ने जब वो आता है घुटने टेक कर, बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। कहने का अर्थ क्या था कि बच्चे ने 4 दिन से आंखें नहीं खोली, हुजूर आप देख लीजिए। बहुत वो विनती कर रहा है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा जो एक संभ्रांत बहुत सभ्य लोगों में गिनती होती है, वह अपनी नज़र कलाई पे की घड़ी पर डालते हैं और देखते हैं 10 मिनट का समय बाकी था, तो बड़े सख्ती से कह देते हैं कि जाइए अभी मेरा गोल्फ खेलने का समय है। और वो बेचारा बूढ़ा जो है भगत है, वो अपनी पगड़ी उसके पैरों पर रख देता है कि हुजूर एक निगाह देख लीजिए, शायद आपके हाथ रखने से ही मेरा बच्चा बच जाए। लेकिन डॉक्टर चड्ढा
जो एक ऐसे चरित्र की यहाँ पर व्याख्या की गई है जिसके लिए संवेदनाएं सिर्फ अपने स्तर की तो संवेदनाएं हैं, लेकिन दूसरे के लिए कोई भावनाएं नहीं हैं। उनके लिए नियम कानून ज्यादा, उनका अपना अनुशासन, अपनी खुशी ज्यादा है। डॉक्टर चड्ढा को इसी चरित्र में यहाँ दर्शाया गया है कि वो किस तरह से कहते हैं कि ऐसे ओजड देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कहे वह अपनी रट लगाते रह जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक जो बच्चों गोल्फ खेलते हैं ना, तो उसके चिक का इस्तेमाल करते हैं। तो चिक उठाई और वो निकल जाते हैं, कहते हैं मेरा गोल्फ खेलने का समय है। इस प्रकार एक डॉक्टर जिससे हम बहुत ज्यादा संवेदनाओं की उम्मीद करते हैं, बहुत ज्यादा उसको भगवान के रूप में देखते हैं, डॉक्टर उसको अवॉइड करके चला जाता है और एक देहाती की आम व्याख्या देकर के इस तरह के देहाती रोज आते रहते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर चड्ढा का कैरेक्टर स्पष्ट हो गया। अब क्या होता है बच्चों की 20 साल बाद की एक घटना दिखाई जाती है कि इसमें क्या होता है। 20 साल बाद, कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा का एक बेटा है और उनको पार्टी का पूरा माहौल है। उनका जो बेटा है बहुत सुंदर, अच्छा, समझदार, करीब उसकी उम्र 22 साल है और उसका नाम कैलाश है। बच्चे का नाम क्या है? कैलाश। उसके जन्मदिन का पूरा दिखाया जा रहा है। डॉक्टर चड्ढा बहुत बड़ी पार्टी, शहर से, गांव से दूर था वो बंगला, काफी दूर। डॉक्टर शहर में किनारे तरफ उनका बंगला था, सजा हुआ है चारों तरफ रोशनियों से। तो वहां पर उनके डॉक्टर चड्ढा के बेटे का जन्मदिन है। कई लोग आए हुए होते हैं, बातचीत होती है, खुशियां मनाई जा रही हैं। उसी में कैलाश की एक फ्रेंड होती है, उसका नाम मृणालिनी है। तो चूंकि कैलाश को सांप पालने का शौक था, सांप पे वो रिसर्च कर रहा था, तो सब कहते हैं कि हम लोग कैलाश के जन्मदिन पे आए हैं, आओ हम लोग सांप एक बार देख लें। लेकिन कैलाश टाल रहा है। वो कहता है कि देखो, शाम के समय, रात के समय सांप अपने आराम की मुद्रा में होते हैं और अभी आप लोग मत देखिए। तो कुछ होते हैं ना, ऐसे आप ही लोगों में कुछ मित्र ऐसे होते हैं, कुछ समझ जाते हैं तो कुछ उसको चढ़ाते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि मृणालिनी चूंकि उसकी अच्छी दोस्त है, उससे उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, कैलाश, डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश की। तो कहते हैं मृणालिनी से हम लोग सोर्स लगवाते हैं और मृणालिनी को वो लोग अपनी बातचीत के माध्यम से इतना ज्यादा वो कर देते हैं। कहते हैं कि अरे मृणालिनी, कैलाश तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता, अगर तुम अपनी बात कैलाश से मनवाती हो तो ये सिद्ध करके दिखाओ, उससे कहो कि वो हमें सांप दिखाए। ठीक, तो वो क्या करता है कि वो मृणालिनी क्या करती है कि वो जाती है कैलाश के पास, कहती कैलाश हमारी कुछ मित्र सांप देखना चाहती हैं। तो पहले तो कैलाश मना करता है, लेकिन मृणालिनी के आग्रह से वह उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो नहीं मानेगा तो मृणाल उससे गुस्सा हो जाएगी और उसकी तो शादी होने वाली है, एंगेजमेंट उसकी हो चुकी होती है उससे। तो रात के समय, चूंकि उसको कैलाश रिसर्च कर रहा था, उसको जहरीले सांपों पर रिसर्च कर रहा था, तो एक से एक जहरीले सांप उसके पास थे। खैर वो जाता है सांपों के उसमें और वो पकड़ता है, वो दिखाता है सबको, फिर वापस आने लगता है। तो कोई कहता है कि अरे कैलाश डरते हो क्या, सांप पकड़ के दिखाओ तो जाने कि तुम ही ये सब पकड़ के लाते हो। तो कैलाश शुरू में कहता है कि अरे नहीं, सांप को पकड़ने से पहले हम लोग एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं ताकि सांप आपको नुकसान न पहुंचाए। तो उसके दोस्त हंस देते हैं। इससे कैलाश को जोश आ जाता है और वो सांप को दिखाने के चक्कर में पकड़ता है। तभी दोस्त कहते हैं कि अरे दांत तोड़ दिए होंगे। कोई कहता है, चूंकि एक जुनून सा उसको सवार है कि कोई उसको किसी से कम ना समझे, तो कैलाश उसका मुंह खोलने के प्रयास में जहरीला सांप कोबरा होता है और उसको पकड़ के अपनी मुट्ठी में उसका गर्दन दबाता है। तो सांप के दांत दिखाने के लिए तो सांप उसको काट लेता है। उसके बाद वो कहीं भाग जाता है। इधर मृणाल भी बहुत परेशान है, मना कर रही थी कि नहीं सांप का मुंह मत दिखाओ, और ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन कैलाश को चूंकि एक जुनून सा सवार होता है, वो मुंह खोलने के प्रयास में सांप उसको काट लेता है। सांप जहरीला होता है और वो कैलाश वहीं पे गिर जाता है मूर्छित होके। लोग तमाम तरह के प्रयास करते हैं
लेकिन डॉक्टर खुद कई प्रयास करते हैं, लेकिन वो कैलाश को नहीं कुछ कर पाते। अंत में इस उम्मीद के साथ कि अब कैलाश खत्म हो चुका है, सब बैठे हुए हैं और सब उसकी डेड बॉडी के आसपास बैठे हुए हैं कि अब सुबह होते ही उसका दाह संस्कार किया जाएगा। पूरे बंगले पर सन्नाटा है। क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टर थे तो गांव तक भी ये खबर आती है। भगत भी वहाँ पे कोई आता है, भगत अपना चिलम मिलम बच्चे होती थी ना पहले ज़माने में, लोग पहले चिलम पीते थे, उसमें अपना कुछ डाल के अपना सिगरेट की तरह इस्तेमाल करते थे। तो वो पी रहा होता है तो तभी कोई आता है, कहता है कि पता है भगत, एक भगत वहीं गांव किनारे रहते हैं, एक भगत पता है डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है, अब वो नहीं बचेगा। उससे वो भगत कहता कि अरे, तो भगत कहता है कि अच्छा हमें क्या करना, बड़े आदमी अपना इलाज करा, हम क्या करेंगे। कहते अरे भगत तुम भी तो सांप के वो हो, जाके एक बार देख लेते तो अच्छा रहता है। भगत बोलता मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा उसको देखने। इस प्रकार भगत उसके पास नहीं जाता है, लेकिन उसको बेचैनी बनी रहती। यहाँ बच्चों एक मानव के अंदर जो संवेदनाएं और जो एक कहीं ना कहीं एक नाराजगी, दोनों का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भगत कहता है कि मैं क्यों जाऊं देखने, वो भी इतने दूर पैदल, मैं नहीं जाऊंगा देखने। लेकिन उसका मन जो है वो कहता है कि नहीं, एक बार शायद बच जाए। तो उसकी पत्नी कहती नहीं नहीं कहीं मत जाओ, इतनी ठंडक है, रात का समय, कहीं मत जाओ। खैर भगत कहता ठीक है हम नहीं जाएंगे और सो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही लेट जाते हैं। और उसके बाद जब उसकी पत्नी सो जाती है तो वो क्या करता है भगत कि धीरे से, उसका मन नहीं मानता और बहुत तेजी से बाहर निकलता है, कोशिश करता है कितने जल्दी वो वहां पर पहुंच जाए। और पहुंचते पहुंचते इसको रात सवेरे के 4 बज जाते हैं, भोर हो जाती है। जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि पूरे बंगले पर एक मौत का सन्नाटा है। डॉक्टर चड्ढा सिर झुकाए, उनकी पत्नी भी रोते रोते थक चुकी हैं। तो उनकी पत्नी भी परेशान है और वो कहती हैं कि अभी तो भगत जब जाता है वहां पर तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती बंगले में घुसने पर। लोग पूछते हैं क्या है, कहे अरे वो आया था, सुना है उनके बेटे को सांप ने काट लिया है, तो मैं एक नज़र देख लेता। बोले अब वो मर चुका है, अब आप क्या देखेंगे। तो वो कहता है कि शायद कुछ हो जाता। खैर डॉक्टर ये जानता था कि ये सब ऐसे देहाती गरीब बूढ़े ऐसे ही होते हैं, वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि होता है ना कि किसी भी तरह शायद उसका बेटा बच जाए। तो जब भगत आता है देखता है तो कहते अरे इस पे तो अभी पूरा जीवन बचा है, अभी तो ये बच सकता है, आप लोग कैसे इसको मरा मान लिए। ठंडा पानी लेकर आइए। एक कमरे में ले जाता है, ठंडे पानी से उसको नहलाता है और पता नहीं क्या पढ़ता है, एक जड़ी बूटी पीस की जल्दी जल्दी उसको दिखाता है। थोड़ी देर बाद वो बालक यानी कैलाश 22 साल का युवक आंखें खोल देता है और सब खुशी के मारे कि कैलाश बच गया है, सब खुशी के मारे एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। उसी बीच डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि वो बूढ़ा कहाँ है, वो बूढ़ा कहाँ है। वो जो आए थे, वैद्य आए थे, मैं उनके अपना सब कुछ मैं उनको दे दूंगा, एक बार वो आ जाए, वो भगवान बनकर आए थे। लेकिन वो भगत इतनी भीड़ में धीरे से वो निकल जाते हैं। तब डॉक्टर चड्ढा अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि 22 साल पहले ये हमारे यहाँ आया था और मैंने इसके बच्चे को नहीं देखा था। सुना है इसका एक ही इकलौता बेटा था, वो मर गया, लेकिन आज उसने मेरे बेटे को बचा लिया, हमेशा के लिए कर्जदार कर दिया। तो बच्चों इस कहानी में कहीं ना कहीं एक मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया गया है कि एक गरीब आदमी जिसके बच्चे की मौत इसलिए हुई क्योंकि उस डॉक्टर ने नहीं देखा था और उसको खेलने के लिए, उसका खेलने का समय था। एक संवेदना यहाँ पर है, डॉक्टर के अंदर देखिए क्या था कि उसको खेलने के लिए उसने उस बच्चे को मौत के मुंह में ढकेल दिया, तो इकलौता बच्चा था उस बूढ़े का। और दूसरी संवेदना यहाँ दिखाई जाती है गरीब बूढ़े भगत की, जो कि पैदल चल के इतने दूर आता है उस डॉक्टर के बच्चे को बचाने जिसके पीछे उसके बच्चे की मौत हो गई थी, और वो कैलाश को बचा लेता है।
तो बच्चों, प्रेमचंद की कहानियों में ऐसा मानवीय जो आपको एक वर्णन मिलेगा, ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आज की कहानी की समीक्षा थी। उम्मीद है बच्चों समझ में आई होगी आपको। और अब हम इस कहानी के बारे में थोड़ी सी और व्याख्या, इसके प्रश्न कैसे होंगे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। शुभ आशीष।